इससे पहले के 2 वीडियो में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बेसिक प्रॉपर्टी को समझा और उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है और उसे हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, और उसे हम लोगों ने 1-2 एग्जाम्पल भी उस वीडियो में हम लोगों ने सीखा है, देखा है और उसके द्वारा समझने का कोशिश किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस ही करेंगे। आज यहाँ पे सिर्फ हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल्स को और लेंगे और उसके हेल्प से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि केमिकल रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है और अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर ही रहता है, तो आप इसे आसानी से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे और उसके मदद से हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और उसे सीखने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स को और लेंगे यहाँ पर और उसे समझने का कोशिश करेंगे। उसे बैलेंस करते हुए हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसे ईजिली वे में हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। और यहाँ से बैलेंस करने के बाद आप पूरी तरह से सीख जाइएगा और जब भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर बैलेंस करने के लिए आ जाए तो मुझे उम्मीद है आप कर पाइएगा। तो हम लोग चलिए एक एक करके सभी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कैसे इसको बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है हम लोग का, ये इसे हम लोग कवर करेंगे। C2H4 प्लस O2, ठीक है। रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद बन गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। इसे बैलेंस करने का कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, वैसे कंपाउंड को देखेंगे जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम हो। तो हम लोग को क्लियरली दिख रहा है इस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा 4 है, बाकी जगह पे क्या है, कम है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 4 करने के लिए क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 2 4। लेकिन ये 2 डालने के बाद ऑक्सीजन भी क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से 2 था, यहाँ पे भी 2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया 4, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को ऑक्सीजन को करना होगा 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ पे हो गया। अब देखिए कार्बन यहाँ पे है 2 और यहाँ है कार्बन 1, तो कार्बन को 2 करने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा अब ऑक्सीजन 4, 2 2 4 और यहाँ का 2, तो 4 और 2 6 हो गए। यहाँ पे हम लोग का अभी 4 ही है, तो अब इसको इंक्रीज करके 3 से करना होगा। तो इस तरह से देखिए हम लोग का पहला जो है कंप्लीट हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 3 2 6, यहाँ पे 2 2 4 और प्लस में 2 6 और कार्बन का 2। इस तरह से हम लोग का ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा हम लोग का है Mg3N2 प्लस H2O। रिएक्ट हुआ, रिएक्ट करने के बाद बन गया ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3। इसी तरह से जो दिया हुआ है स्केलेटल फॉर्मूला है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना होता है, जो भी चेंज करना होता है हम लोग बाहर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग ढूंढेंगे सबसे बड़ा एटम जिसमें अब हम लोग ढूंढेंगे वो कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा हो। यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोग को 3 दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 3 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अब मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे मैग्नीशियम 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किए, मैग्नीशियम 3 हो गया, ऑक्सीजन हो गया हम लोग का यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो गया 3 और ये मल्टीप्लाई करके कर दिया इसको कितना, 6, है ना, 6 हो गया। अब 6 हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ हम लोग का हो गया 6 और प्लस 3 9, ओके। नाइट्रोजन हम लोग का है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन हम लोग इसको 2 कर देते हैं पहले, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 3 2 6 और हाइड्रोजन हो गया हम लोग का 3 3 6 6 पूरा 12 हो गया, ठीक है। देखिए मैं मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का ये हो गया Mg3 हो गया, O3 हो गया और H3 × 2 हो गया और H हो गया हम लोग का
3 इंटू 2, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। ये पूरे के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई किया और होल ट्वाइस में है ना, तो फिर वो जो भी नंबर हुआ वहाँ पे वो 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को मैग्नीशियम हो गया बैलेंस 3 हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम 3 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया। उसके बाद अब देखते हैं ऑक्सीजन कितना है। ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन से पहले हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोजन हो गया 3 और 2 जा 6 और 6 और 3 जा 6 12, ठीक है। तो 12 करने के लिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब लास्ट में बच गया हम लोग का ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना कह रहा है, यहाँ पे हो गया 3 और 2 6, ठीक है। यहाँ से हम लोग का ये जब मल्टीप्लाई किया तो 6, तो इस तरह से हम लोग का रिएक्शन पूरा बैलेंस हो गया। आप देख सकते हैं मैंने कैसे कैसे किया। सबसे पहले मैंने मैग्नीशियम को बैलेंस किया क्योंकि सबसे ज़्यादा आइटम इसके पास था 3, तो जैसे ही मैंने इसे बैलेंस किया तो ये सब में मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। और ये होल ट्वाइस है तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। अब उसके बाद मैंने नाइट्रोजन को बैलेंस किया, नाइट्रोजन अलग था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, तो मैंने उसे बैलेंस किया। जैसे ही मैंने बैलेंस किया तो हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया, यहाँ का आपका 3 2 जा 6 6 6 12 हो गया। तो इसे 12 करने के लिए मैंने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 जा 12 हो गया और ऑक्सीजन 6 हो गया। ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, खुद से बैलेंस हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 2 जा 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो दूसरा भी हम लोग का बैलेंस हो गया। अब तीसरे पे चलते हैं। इस पे MnO2 प्लस HCl रिएक्ट किया, बनाया MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। उसी तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे जो मैक्सिमम एटम है उसको, यहाँ पे आपको दिख रहा हो क्लोरीन 2 और यहाँ पे क्लोरीन 2, तो क्लोरीन है 4, ठीक है। तो 4 करने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्लोरीन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, HCl को। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन भी क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो इसे 4 करने के लिए हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, बैलेंस हो गया क्लोरीन, बैलेंस हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद मैग्नीज 1 है, मैग्नीज 1 है, यहाँ से वो क्लियरली बैलेंस दिख रहा है। और हम लोग का यहाँ पे जब ये 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन 2 दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग का ये भी बैलेंस हो गया इजीली वे में। अब लास्ट जो हम लोग का एग्जाम्पल बचा हुआ है उसके ऊपर चलते हैं। PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हीट दिए, गर्म किए, गर्म करने के बाद ये टूट गया लीड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन का ऑक्साइड में और ऑक्सीजन सॉरी। तो चलिए अब इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 3 2 जा 6 हो गया ऑक्सीजन और 2 हो गया नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ऑक्सीजन 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो हम लोग को चाहिए कितना, 2 चाहिए और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेंगे, इजी होगा। यहाँ पे जैसे ही नाइट्रोजन को 2 करेंगे, नाइट्रोजन 2 बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। 3 2 जा 6 ऑक्सीजन देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, 4 और चाहिए 2 2 जा 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और लीड पहले से बैलेंस है, तो ये हम लोग का बैलेंस हो गया काफ़ी आसानी से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल को, और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बना करके डाल दूंगा। अब इसके नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, और लास्ट में एक टॉपिक बचेगा हम लोग का रेंसिडिटी एंड करोजन, उसको भी करके कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर हम लोग का खत्म होगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से काफ़ी मदद मिल रही होगी। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।